अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब के लिखे हुए आर्टिकल फजलुर रहमान को दूर से सलाम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। लिखते हैं, अपोजिशन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल होने वाली है। चंद हफ्ते पहले जब एपीसी बुलाने की कोशिश हो रही थी तो ये ख्याल आम था कि अपोजिशन मुत्तहिद होने वाली है। अब जबकि इसकी तारीख का ऐलान हो गया और कॉन्फ्रेंस कल होने वाली है तो फिजा इतनी इत्तेहाद आफरी नहीं है। मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ के तेवर कुछ बदले बदले से हैं। इनकी बजट तकरीर भी बज़ाहिर मुखालफाना लेकिन बबातिन बजट के लिए मुवाफिक थी। खैर ये तो एक अंदाजा ही है, लेकिन इस दौरान एक मासर की अपनी जराए से खबर भी सामने आ गई। 2 रोज पहले शाया होने वाली इस खबर में बताया गया है कि शहबाज शरीफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे और मौलाना फजलुर रहमान से फासला रखेंगे। मासर की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ मौलाना को दूर ही से सलाम करने में आफियत समझते हैं, क्योंकि वो आलमी ताकतों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। आलमी ताकतों से क्या मुराद है? पाकिस्तान में जब आलमी ताकतें की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है तो दरअसल ये सीगा वाहिद को एहतरामन सीगा जमा में बदलने वाला मामला होता है। एक सिख दूसरे सिख को कहीं जाता देखे तो यूं आवाज देता है, ए फौजा कित्थे जा रही ने, यानी ये फौजें कहाँ जा रही हैं। हालांकि वो तो महज एक अदद सिख होता है। आलमी ताकतें दरअसल पाकिस्तान अमेरिका का दूसरा नाम है। सवाल यह है कि फजलुर रहमान को आलमी ताकतें इतना पसंद क्यों नहीं करती। 2 रोज पहले ही एक टीवी चैनल पर मुहिब वतन एंकर फरियाद कर रहे थे कि अगर मौलाना फजलुर रहमान हजारों दीनी तलबा को लेकर आ गए तो हम आलमी ताकतों को क्या मुंह दिखाएंगे। कहीं अमेरिका माजी का असीर तो नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का ताल्लुक JUI से है, जिसके बुजुर्गों ने बरतानवी हिंद में बरतानिया की मुजाहमत की थी और मौलाना की जमात ने अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ अमरीकी क़ियादत वाले इस्लामी जिहाद की मुखालफत भी की थी, जबकि JUI के एक धड़े ने अमरीकी क़ियादत में इस्लामी जिहाद की भरपूर मदद की थी। बहुत से लम्हात तफक्कुर में से ये महज एक लम्हा फिक्रिया है कि अमेरिका के देसी न्याजमंद जिस भी मौलाना का जिक्र करते हैं गाली का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इन न्याजमंदों में से कुछ हमारे इस्लामी सहाफ़ी भाई भी हैं, सभी इस्लामी सहाफ़ी भाई नहीं। ये कुछ इस्लामी सहाफ़ी भाई जब भी मौलाना का जिक्र करेंगे इन्हें मौलाना डीजल लिखेंगे और कुछ दूसरी नागुफ्ताबे बातों को गुफ्तनी का रूप देंगे। कई बरस पहले की बात है कि गालिबन 7-8 साल हो गए, अब्बास अतहर मेरे ग्रुप एडिटर हुआ करते थे। एक सहाफ़ी इस्लामी सहाफ़ी भाई ने जो मुहिब वतन हलकों में ऊपर तक रिसाई रखते थे मुझे बताया कि मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी से हर महीने करोड़ों का भत्ता लेते हैं। आसिफ इस्लामी सहाफ़ी भाइयों की बरादर हड में इन दोनों में भी शामिल था, चाहे तबका अदना में ही था। फिर क्यों ना अपने इस अजीमुल मर्तबत इस्लामी भाई की बात का एतबार न करता। मरहूम अब्बास अतर आसिफ जरदारी के बहुत करीब थे। जरदारी इन दिनों सदर मुमलिकत थे। उन्होंने जिम्मेदारी से इस खबर की तरदीद की, लेकिन मैंने इनके बजाय इस्लामी सहाफ़ती भाई की बात का एतबार करना ईमानी तकाजे के करीब समझा और एक कालम में मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना करोड़ी मिल का खिताब दे दिया। कुछ दिनों बाद मुझे अब्बास अतर मरहूम ने कहा, मौलाना का शिकवा आया है कि आप मुझे जो भी गाली दे दें हिंदू तो ना बनाएं। मैंने इसके बाद से इन्हें करोड़ मिल लिखना बंद कर दिया, हालांकि हिंदू बनाने वाली बात महज गलत फहमी थी। करोड़ मिल हिंदू नहीं महानवी लफ्ज है, जिस तरह करोड़पति भी हिंदू नहीं हिंदी लफ्ज इस्तिलाह है। करोड़पति मिल तीनों हिंदी लफ्ज हैं। कोई 3 साल पहले की बात है जब एक बाखबर लेकिन दीनदार और रास्त को बुजुर्ग से मिलने का इत्तेफाक हुआ। ये गोशा नशी किस्म के आदमी हैं, राही भी समझिए, अलबत्ता इन्हें बहुत से बासर लोग मिलने भी चले आते हैं। खुलासा ये कि पूरी कहानी सामने आ गई। जरदारी से मंथली लेने से लेकर मौलाना डीजल तक के खिताबात कहाँ तैयार हुए।
कहानी कहाँ बनी ये भी पता चला कि वो मशहूर आलिम मकालमा भी किसी के ज़हन रसा की तख्लीक था, जिसमें बताया गया था कि मौलाना ने अमरीकी सफीर से कहा एक बार मुझे भी वजीर आजम बनाकर देखें। इसके बरक्स वो वाकया सच्चा है। जब मुशर्रफ के दौर में मौलाना फजलुर रहमान के वजीर आजम बनने का खतरा हुआ तो अमरीकी महकमा खारजा ने फौरी मुदाखलत की और यूं एक वोट से जमाली वजीर आजम बन गए। इसके बाद से मैंने ऐसे अफराद से फासला रखा और इस पर अफसोस भी है कि मौलाना को करोड़ी मिल तबके दौलत पसंद लिखा। इन्हें सहाफियों से ये कहानियां भी छापी कि नवाज शरीफ लंदन और अमेरिका क्याम करते तो सिरी पाए लेकर चार्टर जहाज पाकिस्तान से वहां जाता। ये बाद में एक गैर इस्लामी सहाफी भाई ने बताया कि नवाज शरीफ तो सिरी पाए खाते ही नहीं। बहरहाल ये काबिल दाद है कि सच से इनका ताल्लुक तो किसी तौर जरूर है, बोलते नहीं घड़ते तो हैं। खैर अगर खबर सही है तो आलमी ताकतों का पास खातिर रखने पर शहबाज शरीफ को हदिया तहनीयत। यह था आज का आर्टिकल अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब का। मौलाना फजलुर रहमान को दूर से सलाम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।